अयोध्या में परमहंस दास तपस्वी जी का जो राम मंदिर को लेकर आंदोलन था वो कई बार चर्चाओं का विषय बना और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, आप वो स्वरूप है आंदोलन के कि कई बार चिता सजाकर उसमें बैठ भी गए, जबरन उठाया गया। अब जब दरबार का शुभारंभ हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो रही है, तो क्या भावना है? देखिए, आज का जो खुशी है, कहते हैं सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पर जाए बखाना। कहते हैं कि वह जो अनुभूति है अंदर की, वो वाणी का विषय नहीं है, बोला नहीं जा सकता है। जब गोली चली थी उस समय मैं था, मेरे पैर में गोली लगी थी, आप देख सकते हैं। और कई इसका निर्णायक प्रोटेस्ट मैंने किया। आप जानते हैं राम मंदिर का जब योगी जी ने अनशन तोड़वाया था और हमने चिता भी सजा ली थी, तो राम मंदिर बनने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन देश में राम राज्य के लिए राजा राम को चाह रहा है कि राजा राम आए और राम राज्य आए। तो आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा बेहद महत्वपूर्ण है। लोग कहते थे सीता जी नहीं, आज सीता जी भी हैं, भरत जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। और वैसे भी आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का जन्मदिन भी है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश योगी जी ने बनाया, आज ये खुशी जो मिली है इसमें योगी जी का पीढ़ियों से योगदान है। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश का गौरव और आगे बढ़ाने के लिए योगी जी प्रधानमंत्री बने। उनके जन्मदिन की भी शुभकामना हम लोग देते हैं। और आज जो देश को खुशी मिली है, और देश नहीं, मैं पूरे मानवता को कहता हूँ, क्योंकि जो अन्य मजहब के लोग हैं, जैसे इंडोनेशिया है, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन बावजूद राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। रामलीला होती क्यों? कि मानवता को बचाना है तो राम जी के आदर्शों का अनुगमन करना होगा। राम में देश हो पाएगा? बिल्कुल, अब राममय देश होगा और पूरी दुनिया जो है राममय होगी। अब सब जो है राम के आदर्शों का पालन करेंगे। धीरे धीरे आतंकवाद के बादल छट जाएंगे और ये मानवता का जो है सनातन का सूर्य आज से उदय हो रहा है। अयोध्या के लिए महाराज जी, जो आपका हमने रौद्र रूप हमेशा देखा है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा शांत रूप देखें, तो कुछ भजन सुनाइए, उससे फिर धन्यवाद बोलेंगे हम आपको। देखिए, वैसे तो अयोध्यावासी परम शांत हैं, मैं भी बहुत परम शांत हूँ। मैं आज सत्ता पक्ष को धन्यवाद दूंगा और जो लोग अंगुली उठा रहे हैं उनको एक शब्द कहूंगा, ना राम नाम लीन हो तन भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर। आज जहां पूरी दुनिया में खुशी है, वहीं अगर कोई अंगुली उठा रहा है तो वो निश्चित रूप से, जिस तरह प्रभु राम के समय भी राक्षस थे, तो उनको मैं राक्षस समझता हूं जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल। किसकी तरफ इशारा करें, खोल के बोल दीजिए। अब क्या कहें भैया, अब इंडी गठबंधन आप जानते ही हैं, फेमस है। जो सनातन को समाप्त करने की बात करे वही तो राक्षस है। तो उनको भी मैं कहूंगा, मेरी शुभकामना है कि राजनीति करिए, लेकिन भारतीय संस्कृति के विपरीत नहीं। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति के अनुरूप राजनीति करिए। आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, लेकिन संस्कृति का विरोध ये हमारे राजनीति का स्वरूप नहीं होना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। तो परमहंस दास तपस्वी को सुना, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि रामराज की स्थापना हो गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इंडिया गठबंधन के नाम पर राम का, सनातन का विरोध कर रहे हैं, उनकी तुलना परमहंस दास राक्षसों से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सुनील पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, अयोध्या। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.